जैसे हम बात कर रहे थे कि एसएससी में अगर अभी जो कहानी चल रही है ना, किस तरीके से जो है टीचर और छात्र जो हैं सड़कों पर। क्यों सड़कों पर हैं? क्योंकि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जिसका काम है एग्जाम को आयोजित करना एसएससी सीजीएल के लिए और भी बहुत सारे मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए एग्जाम करवाता है, एमटीएस वगैरह के एग्जाम करवाता है, सीएचएसएल के एग्जाम करवाता है एसएससी। तो ऐसा आयोग अपना काम बाखूबी नहीं निभा पा रहा है। और पहली बार नहीं है कि एसएससी के खिलाफ जो है इस तरह का विरोध प्रदर्शन हुआ हो, पहले भी होते रहे। आप सोच के देखिए, कई कई सालों तक कोई बच्चा मेहनत करे और उसके बाद उसको पता चले कि मेरा एग्जाम जो है लीक हो गया है, या मेरे एग्जाम में प्रॉब्लम हो गई है, सेंटर में कंप्यूटर ही रन नहीं कर रहा है, किसी स्पेसिफिक सेंटर का जो है एग्जाम कैंसिल कर दिया गया है, या सेंटर वाले अपनी मनमानी चला रहे हैं, तो उस बच्चे को कैसा फील होगा? देखो, लोकतंत्र की बात कर देना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, लोकतंत्र को सही मायने में स्थापित करना भी हमारी जरूरत। जैसे मैंने कहा अभी कि आप में से कई लोग कह सकते हैं कि सर क्या फायदा है सरकारी जॉब का, इतने साल मेहनत करने के बाद भी जब पता चलता है कि आयोग करप्ट है या वो अच्छे से एग्जाम नहीं करा पा रहा है ना, कुछ स्पेसिफिक लोगों के फेवर में चीजें चल रही हैं, अगर ऐसा पता चले तो क्यों किया जाए? बट एक चीज समझिएगा, सिस्टम में अगर कमी है तो आप ही लोगों को तो सुधारना होगा ना। सिस्टम को छोड़ देना सही थोड़ी है, सिस्टम में सुधार भी तो हमें ही करना होगा। ऐसे सिस्टम को छोड़ देंगे ये तो गलत बात है ना। देश हमारा है तो सुधार भी तो हमें ही करना होगा। हो सकता है सरकार की नजरों में ना हो सकता है पॉलिटिकल पार्टी सीरियस ना ले रही हो सकता है चीजें कुछ और। लेकिन जिस दिन धीरे धीरे नागरिक समाज का काम क्या होता है या जनता का काम क्या होता है कि अगर हमें हमारे अधिकार नहीं मिलेंगे तो हम अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ सकते हैं, चाहे फिर वो कोई भी क्यों ना हो। लोकतंत्र को सही मायने में स्थापित करना भी हमारी ही जिम्मेदारी है और हम उसको स्थापित करेंगे, हम सिर्फ वोट देने के लिए नहीं है। अगर वोट देने के बाद कुछ गलतियां होती हैं, सिस्टम में खामियां रहती, चाहे वो कोई आयोग हो चाहे वो कोई सरकार हो, तो हमें आवाज उठानी ही होगी, तभी जाके सुधार उसके अंदर होगा। और जो आज एसएससी के साथ हो रहा है या जो बच्चे आज सड़कों पर हैं, मैंने आपको बताया था उस दिन भी, वो दिन दूर नहीं है जब यही सब चीजें यूपीएससी के खिलाफ भी होने वाली हैं, अगर यूपीएससी ने अपने स्तर पर सुधार नहीं किए। अगर यूपीएससी को लगता रहा कि नहीं चीजें चलती रहेंगी, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर कीज में प्रॉब्लम है तो रहने दो, रिजल्ट में कुछ खामियां हैं तो रहने दो, कट ऑफ इतनी देर से जारी करते हैं तो रहने दो, एक साल तक आंसर की जारी नहीं करेंगे कोई दिक्कत नहीं है रहने दो, अगर ऐसे ही करते रहोगे ना एक दिन बच्चों के मन में जो आग भड़क रही वो इसी तरीके से आग के रूप में बाहर निकलेगी। एकदम आप देखोगे तो कहीं ना कहीं पे बहुत तेज विरोध हो सकता है चीजों को लेकर। मैं किसी चीज को या आंदोलन को प्रमोट नहीं कर रहा हूं, मेरा सिर्फ मानना इतना है कि अगर गलत होता है तो उसमें सुधार जल्दी करना चाहिए, वरना बाद में क्या होता है धीरे धीरे बच्चे जो है उस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पाते। आप खुद सोच के देखो, कई कई सालों तक मेहनत करने के बाद जो है इस तरह की चीजें देखने को मिले तो फिर दिक्कत हर किसी को हो सकती है। और खास करके मुझे लगता है ना, सरकार को इस मामले में तो बहुत ही सीरियस कदम उठाने की जरूरत। और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट जब तक कदम नहीं उठाएगी ना तब तक स्टेट गवर्नमेंट सुधरेंगी नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ पीसीएस वगैरह में आपको पता है कितना घपलेबाजी चलता रहता है। सेंट्रल गवर्नमेंट को आगे बढ़कर इसको लेकर बहुत सीरियस होना होगा। एग्जाम की शुचिता को तय करना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी अब होनी चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं रहनी चाहिए। कम से कम बच्चे का फेयर एग्जाम जरूर आप लोग जो है कंडक्ट करा सके, इतना जरूर आपको करना होगा। अगर आप इतना भी नहीं कर पा रहे हैं तो फिर कोई मतलब आपका बनता नहीं है। बच्चा आपको कहाँ कह रहा है कि आप हमारे लिए इतनी सारी जॉब क्रिएट कर दो, वो तो आप वैसे भी नहीं कर रहे हो। नारा क्या है? मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस। इसका मतलब क्या है कि हमें ज्यादा लोग नहीं चाहिए, ठीक है जितने चाहिए उतने तो जेन्युइन तरीके से ले लो, बच्चे उसके लिए भी कंपटीशन करने के लिए तैयार है, बट इतना तो हो हर आयु का। कई लोग कहते हैं कि सिर्फ सर यूपीएससी जो है कम से कम वो उसकी चीजें बरकरार रहनी चाहिए। अरे यूपीएससी क्यों, सभी रहनी चाहिए बरकरार, चाहे छोटे से छोटा आयोग भी क्यों ना हो जो एग्जाम करवा रहा हो, निचले स्तर का कोई एग्जाम करवा रहा हो उसकी भी तो रेलिवेंस है। सिर्फ यूपीएससी क्यों, स्टेट पीएससी क्यों नहीं, एसएससी क्यों नहीं,
ये क्यों नहीं? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी वगैरह ये सब क्यों नहीं? सबको ही एकदम निष्पक्ष तरीके से काम करना चाहिए और इन सब की अकाउंटेबिलिटी को तय करना ही चाहिए सरकार को, चाहे यूजीसी हो, कोई भी क्यों ना हो। मैं तो कहता हूं स्कूल कॉलेज के एग्जाम करने वाली संस्थाएं भी जो हैं वो भी प्रॉपर अकाउंटेबल होनी चाहिए, कहीं कोई हेरफेर नहीं हो जाए। एग्जामिनेशन का मतलब ही होता है प्योर होना। एग्जामिनेशन का मतलब ये नहीं है कि इतनी सीटें तो सर इससे भर लेंगे और इतनी सीटें इससे भर लेंगे, ये क्या बात हुई? 100 की 100 सीटें जेन्युइन तरीके से फिलअप करनी ही जानी, फिर बच्चों को कंपटीशन देने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर जेन्युइन उसको पता जितनी मेहनत करेंगे निकल जाएंगे। और एक सवाल खड़ा होता रहता है बार बार कि कोचिंग इंडस्ट्री जो है ये कर रही है, कोचिंग इंडस्ट्री वो कर रही है। मैं खुद आपको पता है कि कई बार इस चीजों के अगेंस्ट रहा हूं, पर मैं एक चीज कहता हूं, देखो कोचिंग भारत में आई क्यों? आप खुद सोच के देखो, आपको कोचिंग की कब जरूरत पड़ती है? चलो छोटे स्तर की बात करते हैं, स्कूल के स्तर पर आपको ट्यूशन क्यों चाहिए था? क्योंकि स्कूल वाले अच्छे से नहीं पढ़ा पा रहे थे, यही कारण था ना। अगर स्कूल में ही अच्छे से पढ़ा दिया जाता तो बच्चे को शाम में ट्यूशन की जरूरत क्या है? और ये ट्यूशन कल्चर इंडिया में डेवलप कैसे हुआ है? सिस्टम की खामियों के चलते डेवलप हुआ है। सिस्टम अगर प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा होता तो बात ही क्या थी? सिस्टम के अंदर प्रॉब्लम रही, उसके चलते ये कहानी शुरू हुई है। और आप अगर आप कंपटीशन एग्जाम की भी बात करते हैं, अगर मान लीजिए सरकार स्कूल के स्तर पर, कॉलेज के स्तर पर इतना बेसिक अच्छा कर देती तो जरूरत ही नहीं थी किसी और संस्थान को आने की। आते भी संस्थान तो बस जिन लोगों को जरूरत होती वो यूज करते, अदरवाइज नहीं। बट आज देखो बच्चों को स्कूलों से ज्यादा, कॉलेजों से ज्यादा कोचिंग पर भरोसा है, और कोचिंग से रिजल्ट देती भी है, ऐसा नहीं है कि सब बुरी हैं, उनका काम ही रिजल्ट से चलता है। तो फिर सरकार अपनी खामियों को ना देखकर दूसरों पे उंगली उठा देना ये बहुत आसान है। मैं कहता हूं बंद कर दो सब कोचिंग, कोई दिक्कत नहीं, बट सरकार अपनी जिम्मेदारी निभा ले। सरकारी स्कूलों की हालत देख लो, क्वालिटी में कितना आप चीजें देख सकते हो। मतलब नर्सरी का कल एक लिंक्डइन पे भी मैं चीजें देख रहा था, बड़ा चल रहा था ट्रेंडिंग में, वो ये था कि नर्सरी के स्कूल के बच्चे की फीस है तकरीबन 2.5 लाख रुपए। प्राइवेट स्कूलों का ये हाल। अब क्या नाम लो उस स्कूल का भाई, 2.5 लाख रुपए फीस, क्या करा दोगे ऐसा बच्चों को? और लोग दे रहे हैं, ऐसा क्या पढ़ा दोगे नर्सरी में? बच्चे को बैठना ही तो सिखाना है स्कूल में। एक हिसाब से आप आंगनवाड़ी की कहानी समझ लो इसमें, वही है स्टार्टिंग का, उसमें 2.5 लाख रुपए तो फीस ही है। बच्चे को बाकी केयर करना है या जो चीजें, अब ऐसे ऐसे स्कूल होते हैं वो घर पे भी बहुत सारे पंगे करवाते हैं। टिफिन बॉक्स ऐसा आना चाहिए, माता पिता ये कपड़े पहन के स्कूल में आएंगे, ऐसे ही नहीं आ जाएंगे। बच्चे को लंच बॉक्स में ये देना है, उसका बैग इस तरह का होना चाहिए, उसके शूज इस तरह के होने चाहिए। अरे बच्चा बना रहे हो कि रोबोट तैयार कर रहे हो? उसको पढ़ाई करानी है, आपको क्या मतलब है क्या पहन के आता है? भारत है, गांधी जी को देखो किस तरह के वस्त्र पहन के पूरे देश में घूमे हैं। आप जज कहां से करने लगे कि बच्चा क्या पहन के आएगा क्या नहीं करके आएगा? सोचने वाली बात है, बहुत सारी चीजें हैं जिनको लेकर बात होनी चाहिए, लेकिन वही है